नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कोविड की दूसरी लहर आपको याद होगी और उस दौर में जो एक सबसे बड़ा सियासी अभियान चला था वो सेंट्रल विस्टा को लेकर था और उसमें किस तरीके से राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग जुगाली कर रहे थे। वो जुगाली आपको याद होगी, नहीं याद है तो ये बता देते हैं कि तब ये कहा जा रहा था कि आप बताइए, आप प्रधानमंत्री का घर बनवा रहे हैं, वो खुद नए घर में रहेंगे लेकिन आपको वैक्सीन नहीं दिलाएंगे, आपको ऑक्सीजन नहीं दिलाएंगे, आपको दवा नहीं दिलाएंगे, यहां तक कि सेंट्रल विस्टा को लेकर एक टूल किट बना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को खुद कांग्रेस ने जब टूल किट आया था, जो भाजपा ने जारी किया था कि ये कांग्रेस का टूल किट है, उस टूल किट का जो सेंट्रल विस्टा वाला हिस्सा था उसको कांग्रेस ने माना था कि नहीं, सेंट्रल विस्टा वाला तो हिस्सा अपना है। मतलब सेंट्रल विस्टा को लेकर किस तरीके का दुष्प्रचार किया जाना था उसकी पूरी रूपरेखा बनी थी। लोग हाई कोर्ट तक गए और जब हाई कोर्ट ने डंडा मार के भगाया तब लोग वहां से भाग कर आए, लेकिन फिर भी उसको लेकर जो दुष्प्रचार वाला मामला था वो कम नहीं हुआ। उसके बाद भी तमाम लोग लेबर को लेकर कई बातें कहने लगे। ये सब चीजें तब चल रही थी। ये जो पूरा घटनाक्रम है ये इसलिए हमने आज आपको बताया कि आज जो पीएम ने उद्घाटन किया है डिफेंस कॉम्प्लेक्स का, जो सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है, उसका आज उन्होंने उद्घाटन किया है और उसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर उन दुष्प्रचार या आप कहिए कि वो जो टूल किट वाले लोग थे उनको उन्होंने दो टूक कहा और साफ तौर पर ये उनका इशारा था कि साहब, आप लोग जब झूठ बोलते हैं तो दरअसल झूठ भी बोला करिए तो वो कायदे का बोला करिए, ऐसा ना बोला करिए कि उसकी पोल खुल जाए। तो एक तरीके से आप ये कहे कि प्रधानमंत्री ने आज दो डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के बाद जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण ने ये जो पूरा अभियान चल रहा था दूसरी लहर के दौरान, उस अभियान की पोल खोल कर रख दी। वो कहते हैं कि जो लोग सेंट्रल विस्टा परियोजना के पीछे डंडा लेकर पड़े थे वह बड़ी चालाकी से इस पर चुप रहते थे। इस पर मतलब सेंट्रल विस्टा में जो ये डिफेंस कॉम्प्लेक्स है उस पर, सेंट्रल विस्टा पर हम पूरी बात आपको बताएंगे, लेकिन पहले पीएम ने क्या कहा वो हम लोग सुनते हैं। यह भी सेंट्रल विस्टा का एक हिस्सा है, ये पीएम कह रहे हैं, जहां 7,000 से अधिक सैन्य अफसर और कर्मी काम करते हैं। डिफेंस ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स का जो भी काम 24 महीने में पूरा होना था वो सिर्फ 12 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। वो अभी तब जब कोरोना से बनी परिस्थितियों में लेबर से लेकर तमाम दूसरी चुनौतियां सामने थी। मैंने आपको कहा ना कि लेबर वाला मसला भी उठाया गया था और कोर्ट कचहरी के मसले से आप वाकिफ ही हैं। दरअसल इस पूरे मसले को लेकर, जिससे संभवतः कई दर्शक इससे परिचित होंगे कि उस समय किस तरीके का एक प्रोपेगेंडा बनाया गया था और कहा गया था कि जो आपका सेंट्रल विस्टा, 2-3 चीजें कही गई थी जो पिन पॉइंट आपको मैं बताता हूं, उतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कि जाने की कोई जरूरत है। सबसे पहली चीज जो कहा गया था कि यह प्रधानमंत्री का घर है। तो अभी जब डिफेंस कॉम्प्लेक्स का पीएम ने उद्घाटन किया तो उससे एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि यह प्रधानमंत्री का घर नहीं है। तो दरअसल ये है क्या, ये पहले हम आते हैं। तो दरअसल ये एक परिसर है जिसमें नई संसद होगी, राष्ट्रपति भवन होगा, सचिवालय, राजघाट वाला इलाका, अगर आप वहां कहीं गए हो तो वो पूरा इलाका जो है सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है और उसको डेवलप किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो आप ये समझिए कि तकरीबन 51 मंत्रालय है। 51 मंत्रालय में 22 जो है वो सेंट्रल विस्टा के अंदर है। सेंट्रल विस्टा मतलब जैसे आप शास्त्री भवन हो गया, मतलब वो इलाका जो इंडिया गेट के आसपास। तो ये जो पूरा सेंट्रल विस्टा का कार्यक्रम है जो बनाना है वो इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, ये सेंट्रल विस्टा का हिस्सा की इस अंदर जो है पूरा आ जाए। और ये जो 52 सेंट्रल विस्टा के अंदर मंत्रालय है 51 में से, बाकी जो बाहर है देखियो साउथ दिल्ली में है, तो पता चलता है कि आप एक फाइल यहां उठाइए
नॉर्थ में और दूसरे के लिए जाइए साउथ में। एक बात। दूसरी बात, इसकी वजह से बड़ा किराया व्यय होता था। वो भी एक बात है, लेकिन पहले हम इस मसले पर आते हैं कि दरअसल इसमें क्या सचिवालय होंगे। 51 मंत्रालय के सचिवालय होंगे। तो सचिवालय होंगे, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, और उसका एक हिस्सा प्रधानमंत्री आवास भी होगा। तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है जो उस समय दुष्प्रचार किया गया था, पहली बात। दूसरी बात, जो इसको इसलिए भी आप एक सरह से समझिए कि ये कॉन्ग्लोमरेट होगा, चूंकि 22 मंत्रालय ही जो है उनके जो विभाग हैं वो यहां पर है। बाकी जो बचे हैं उनके विभाग कहीं किराए पर हैं तो कहीं साउथ दिल्ली में है। सालाना 1000 करोड़ रुपए उनका किराया जाता है। आप सोचिए कि कितना किराया बचेगा, 1000 करोड़ रुपए किराया। अब यूपीए ने अगर सोचा होता, जो कि प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जो काम आजादी के बाद हो जाना चाहिए वो काम आज हम कर रहे हैं, तो वो सही बात है कि अगर हम पीछे का छोड़ दें सारी चीजें, हम अगर यूपीए की सरकार से लें तो 10 साल में हर साल 1000 करोड़ रुपए जाता है। 10 साल में 10,000 करोड़ रुपए चला गया। और अगर ये काम उन 10 सालों में हो गया होता तो ये जो 10,000 करोड़ रुपए किराया जा रहा है ये बच जाता। इस पर बात नहीं हुई। दरअसल बात उस प्रोपोगेंडा पर हुई जिस प्रोपोगेंडा के जरिए अपनी राजनीति फैलानी थी। बात उस ड्रोन पर हुई जो दिल्ली में भी लगाए गए थे और उत्तर प्रदेश में भी लगाए गए थे। बात आप ये कहिए कि शमशान में जाकर उन लोगों की गिनाई की हुई जिनको गिनना कम से कम उस समय मुनासिब नहीं था, क्योंकि वो दौर राष्ट्रीय आपदा का था। लेकिन खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। ये जो पीएम ने कहा कि तमाम दुश्वारियों, चुनौतियों और समस्याओं के बाद भी जो काम 24 महीने में होना था वो 12 महीने में पूरा हो गया। और अब जो चुनौतियां और समस्याएं हैं वो आप जानते ही हैं। तो ये पूरा सेंट्रल विस्टा है। सेंट्रल विस्टा, आप कुछ लोग ये कहते हैं कि दरअसल जो लुटियन है, जो वहां का परंपरागत बुजुर्वा है, उस बुजुर्वा के आप समझिए सीने पर नरेंद्र मोदी अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। तो दरअसल जो लोग ये कहते हैं उनके लिए एक चीज मैं चलते चलते जरूर कहूंगा कि दरअसल वो अपनी छाप नहीं छोड़ना चाहते, वो उस हिंदुस्तान की छाप छोड़ना चाहते हैं जिस हिंदुस्तान को आजाद होने के बाद कांग्रेस ने आजाद नहीं होने दिया और वो उस अंग्रेजी और अंग्रेजियत के लबादे में लिपटी और डूबी रही, जिससे उसको 1947 में ही आजाद हो जाना चाहिए था। तो दरअसल ये जो गुलामी की लकीरें हैं और जो गुलामी की इमारतें हैं, उन इमारतों को तोड़कर एक नए और आजाद भारत की इमारत गढ़ने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और जब आप देखिए जिस संसद में 542-45 लोगों के बैठने की जगह है, जब 2026 में परिसीमन होगा तो 700 कुछ लोगों की, मतलब वहां सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। तो कहां रहेंगे? दीवार तोड़ के बाहर बैठेंगे। तो दरअसल ये जो व्यवहारिक बातें हैं, उन व्यवहारिक बातों से आप ये समझिए कि ध्यान भटकाया गया और वो जो दुख और वेदना का समय था, उस दुख और वेदना के समय में एक दुष्प्रचार किया गया चूंकि मुद्दा चाहिए था। लेकिन आज जिस तरीके से इनकी पोल पीएम ने खोली है, वो इस बात का प्रमाण है कि ये लोग दुष्प्रचार अभियान के कक्का हैं। तो जब वो दुष्प्रचार अभियान चलाते हैं तो पीएम चुपचाप सुनते हैं और सही मौके पर चोट करते हैं तो 100 सुनार की और 1 लुहार की हो जाता है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।